हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोजिकेट सेकेंडरी स्कूल बालोतरा। तो आज हम 9th क्लास के अंदर एक चैप्टर लेके आए हैं। हालांकि आप लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि आप लोगों के इस साल से साइंस के न्यू टीचर आ चुके हैं। अब साइंस के न्यू टीचर जेंट्स नहीं है, एक फीमेल टीचर है। ये आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। हालांकि अब वो कोई और क्लास ले रहे हैं, इसलिए मैं आज आपकी इंग्लिश की क्लास नहीं होगी, इसलिए आज मैं आपके लिए साइंस की क्लास लेके आया हूँ, ठीक है। मैं ये आज के लिए आपकी क्लास लूँगा, उसके बाद से आपको साइंस एक मैम पढ़ाएगी और वो उसका जो भी शेड्यूल रहेगा वो आप लोगों को पहले से बता दिया जाएगा। आज मैं 9th क्लास के अंदर साइंस का कौन सा चैप्टर लेने वाला हूँ आप सब लोग जानते हैं, ठीक है। आज के मेरे चैप्टर का नाम है ह्यूमन सिस्टम। क्या नाम है? ह्यूमन सिस्टम। ह्यूमन सिस्टम क्या होता है आपको ये पता होगा कि आपके खाना खाने से लेकर, सांस लेने से लेकर, आप टॉयलेट जाने तक का जो पूरा बॉडी का प्रोसेसन होता है वो ह्यूमन सिस्टम के अंदर आता है। आपका टॉप से लेकर बॉटम तक पूरा का पूरा जो भी स्ट्रक्चर है उसके हम स्केलेटन बोलते हैं। हमारे अंदर मुंह में जीभ है, हमारे मुंह में दांत है, हमारे यहाँ पर फेफड़े हैं यानी कि लंग्स है, हमारे पास किडनीज है, हमारे पास लीवर है, पैंक्रियाज है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, और उसके बाद हमारे पास सेक्स ऑर्गन भी है, ठीक है। अब मेन चीज़ होती है कि हम बात करते हैं ह्यूमन सिस्टम के अंदर हम मेनली क्या करते हैं, ऊपर से स्टार्ट करेंगे, टॉप से स्टार्ट करते हैं। टॉप से स्टार्ट करने का मतलब क्या होता है कि मैं यहाँ पर मुंह का फेस, मैं यहाँ पर एक फेस बना रहा हूँ। ये जैसे ये फेस है, ये ऐसा फेस है, ठीक है, और ये फेस होता है, ठीक है। ये मुंह होता है और यहाँ पर आपकी आईज होती है, ये आँख होती है, ठीक है। और ये यहाँ पर नोज होता है, ये पूरा, ठीक है। और ये मुंह होता है, ठीक है। ये पूरा मुंह होता है और ये नोज है, ठीक है। और यहाँ से इसका ये पाइप जाता है, ठीक है। ये पाइप जाते हैं, यहाँ पर भी 2 पाइप होते हैं, याद रखना। नीचे की साइड में जाते वक्त 2 पाइप होते हैं, एक ये पाइप होता है, दूसरा ये पाइप होता है, ओके। तो आज हम सिर्फ इस स्ट्रक्चर को देखेंगे। क्या देखेंगे? इस स्ट्रक्चर को देखेंगे। इसके अंदर आपके क्या आ जाती है, एक तो आ जाती है आपकी टंग और एक आ जाते हैं आपके टिथ, ओके। ये चीज़ आपकी आ रही है, ठीक है। अब हम इनके बारे में इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये चीज़ें होती क्या है, ओके। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको ये बताता हूँ, TONGUE, टंग कुछ इस टाइप की होती है कुछ इस टाइप की, और ये इस टाइप से होती है, ठीक है। और बीच में ये हल्की सी एक लाइन होती है, ये हमारी टंग होती है। मैं क्या करता हूँ, इस टंग के पार्टीशन करता हूँ। सबसे पहला मेरा पार्टीशन होता है ये वाला पार्टीशन, फर्स्ट पार्टीशन। दूसरा मेरा पार्टीशन होता है ये वाला पार्टीशन, और तीसरा मेरा पार्टीशन होता है ये और ये वाला। फिर उसके बाद ये एक थोड़ा और पार्टीशन होता है ये स्टेप से, ठीक है, ये वाला पार्टीशन, ओके। ये चीज़ होती है। 4 पार्टीशन मैंने बताए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये पार्टीशन, ओके। अब पार्टीशन की बात करते हैं कि आपने जो ये डायग्राम बनाया है वो डायग्राम आखिर में सब बता क्या रहा है। तो देखो, हम जब भी कुछ खाना वगैरह खाते हैं तो खाते वक्त हमें कुछ एक चीज़ कड़वी भी लगती है, कुछ एक तीखी भी लगती है, कुछ एक स्वादिष्ट लगती है, कुछ नमकीन लगती है, और कुछ है तो पता ही नहीं चलता है। और जब हम बीमार होते हैं ना, तो इनमें से किसी के बारे में हमें कोई भी तरह का ज्ञान नहीं होता, ओके।
ज्ञान नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन सब का ज्ञान करने के लिए कि आखिर में हमारे टंग के ऊपर ऐसा कौन सा पार्ट है जो हमें ये शो कर रहा है कि हाँ हमें ये खाना चाहिए, ये पीना चाहिए, ये इसका स्वाद ऐसा है, ये, वरना हम डिफरेंस कैसे बता सकते हैं। हमारे जो माइंड के अंदर जो आपकी मांसपेशियाँ होती है या, ठीक है, वो चीज़ हमें कैसे पता है कि ये गुलाब जामुन है, ये नमकीन है, ये आइसक्रीम है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, ये प्रोसेस होता है, ठीक है। अब मैं बता रहता हूँ, यहाँ पर जो हिंदी में मैं नोट कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। यहाँ पर हमारा स्वाद होता है कड़वा। कैसा स्वाद होता है, कड़वा। यहाँ स्वाद कैसा होता है, मीठा, ठीक है। और वहाँ स्वाद कैसा होता है, खट्टा। यहाँ भी कैसा होगा, खट्टा। यहाँ पर कैसा होता है, नमकीन। और यहाँ पर ये चीज़ होती है। इज दैट क्लियर, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये नाम लिखे हैं, हिंदी में लिखे हैं, आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए ये हिंदी में नाम लिखे हैं। आपको बस ये याद रखना है कि जो हमारे टंग का पीछे वाला पोर्शन होता है ना, वहाँ पर हमें कोई चीज़ कड़वी लगती है, और जो सबसे आगे वाला पोर्शन होता है, इसलिए हम देते हैं ना किसी भी शक्कर को ऐसे टेस्ट करते हैं आगे से, तो हमें वो क्या लगता है, मीठा लगता है। साइड से हम कहते हैं तो हमें खट्टे का स्वाद मिलता है, और थोड़ा सा और अंदर की तरफ जाते हैं तब हमें नमकीन मिलता है, ठीक है। लेकिन जो ये बीच का पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ पर जहाँ पर एक लाइन बनी हुई है, यहाँ पर हमें किसी टाइप का कोई भी तरह का स्वाद नहीं मिलता, टेस्ट नहीं आता। ये सारे टेस्ट बताए हुए मैंने, ठीक है। यहाँ पर टेस्ट लेस है, क्या है, टेस्ट लेस है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी जिभ आपके टेस्ट का काम करती है, कुछ पोर्शन है जो आपके टेस्ट को नहीं बताता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर से आपको ये समझ में आ गया होगा। इज दैट क्लियर। टंग के अंदर खास बातें जहाँ रखने की कोई ज़रूरत है नहीं। ये टंग आपको ये रख सकते हो कि आप, पहली बात है, नो बोन, हड्डी नहीं होती है। हड्डी होती है क्या, नहीं होती है, हड्डी नहीं होती है। दूसरे, एक तरह की मांस की बनी होती है। किसकी बनी होती है, मांस की बनी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया, टंग हो गया, ठीक है। अब हम नॉर्मली किसके ऊपर आ जाते हैं, तित के ऊपर आ जाते हैं। थोड़ा सा तित देख लेते हैं कि तित क्या है, इसका डायग्राम भी देख लेना आप, ठीक है। तित, ओके। आप जानते हो आपके मुंह के अंदर टोटल कितने दांत होते हैं, टोटल 32 होते हैं। कितने होते हैं, 32 होते हैं। लेकिन 32 होते ही नहीं है पूरे, 28 ही होते हैं। कितने होते हैं, आपके 28 ही होते हैं। वो जो 4 होते हैं उसे हम विजडम टीथ कहते हैं। क्या कहते हैं, विजडम टीथ कहते हैं, अकल दाढ़ जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं, अकल दाढ़। ये 4 वो होती है जो आपके बाद में आती है, 25 साल की एज हो जाती है ना, उसके बाद आती है। इसका मतलब आपके यहाँ पर मुंह में 28 दांत ही होते हैं। कितने होते हैं, 28 ही होते हैं, ठीक है। तो याद रखना, मैं यहाँ पर टाइप्स की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि दांत जो होते हैं वो इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो इसके टाइप जो होते हैं वो कितनी होती है, 4 टाइप्स होती है। 4 टाइप्स के अंदर पहली जो टाइप्स होती है उसे कहते हैं हम इंसाइजर, दूसरा होता है कैनाइंस, तीसरा होता है प्रीमूलर, और चौथा होता है मूलर, ठीक है। इंसाइजर, कैनाइंस, प्रीमूलर और मूलर, इनकी क्वांटिटी आपकी कितनी हो जाती है, 8, 4, 8, 12, ये क्वांटिटी होती है, ओके। ये आपको याद रखना होता है, ठीक है। अब इनका काम क्या क्या होता है, तो ये देखो, इसका तो काम होता है चीरना। ये जो तीखे तीखे दांत दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे कैनाइंस होते हैं, ठीक है। इसका काम होता है आपका चबाना, और इसका भी काम क्या होता है, चबाना, ठीक है। ये मैं आपको सिर्फ ऐसे लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। और इनका यूज़ क्या हो जाता है, काटने के लिए, कटर्स। इंसाइजर जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, कटर्स होते हैं। अब जो ये 8, 4, 8, 12 जो लिख रहा हूँ ना, ये इस टाइप का पोर्शन होता है,
ठीक है। ठीक है, ये मैंने काउंटिंग लिखा है, ऊपर नीचे दोनों को मिलाकर लिखा है मैंने। ठीक है, एक बार याद रखना, बच्चों के अंदर ये वाले दांत नहीं पाए जाते। चाइल्ड के अंदर, चाइल्ड नो प्रीमूलर, चाइल्ड के अंदर प्रीमूलर नहीं होते, एक बार याद रखना। ठीक है, उनके अंदर सिर्फ मूलर होते हैं, पीछे वाले दांत जो आपने देखे होंगे वही दांत होते हैं पीछे वाले। ठीक है, अकल दांत आपकी जो विजडम टीथ है वो 25 साल की एज के बाद आने लग जाते हैं। ठीक है, अब मेन चीज़ हम एक थोड़ा सा दांत का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। दांत का स्ट्रक्चर थोड़ा कुछ स्टेप का होता है, ये स्टेप से एक दांत होता है। ओके, स्टेप से होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये पोर्शन होता है, ये पोर्शन। ठीक है, और ठीक है, स्टेप से दांत आपने कभी नहीं देखा होगा, लेकिन दांत ऐसा होता है कुछ स्टेप का। ठीक है, अब क्या होता है इसके अंदर देखो, ये ऊपर वाली लेयर्स होती है जिसे हम कहते हैं इनेमल। क्या कहते हैं इसे? इनेमल कहते हैं। ठीक है, सॉलिड मतलब हमारे बॉडी का सबसे कठोर भाग जो होता है सॉलिड होता है, एकदम ठोस, जो टूटता भी नहीं है। इसलिए आप देखना होगा कि जब किसी इंसान जला दिया जाता है ना, उसके भाग जो होते हैं उसके दांत रहते हैं, कुछ बोन्स रहती है, तो बोन्स तो चलो काफ़ी जल जाती है, लेकिन दांत नहीं जलते हैं, दांत रहते हैं। ठीक है, क्यों? ये इनेमल है जो शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसके नीचे जो होता है उसे कहते हैं हम डेंटिन। क्या कहा जाता है? डेंटिन कहते हैं, यानी कि जो मसाला भरा होता है ना अंदर, डेंटिन। ठीक है, अब डेंटिन से डेंटिस्ट बना है। ठीक है, अब डेंटिन हो गया, फिर उसके बाद जो ये आपको ये घुमावदार जो चीज़ें दिख रही है इसे कहते हैं हम ऑडियो ब्लास्टो सेल। ये ऑडियो ब्लास्टो सेल होती है, और इसी से आपकी नर्वस सिस्टम की एक सेल और एक ब्लड सेल जुड़ी रहती है। जो दो सेल्स होती है वो आपकी क्या करती है, एक तो होती है जो नर्वस सिस्टम में जाती है, जैसे भी आपको कभी कभार दांत के अंदर कोई झंझनाहट हो गई, सेंसिटिविटी हो गई, तो आपको सीधा मस्तिष्क के अंदर एक सिग्नल होता है, बेल बजती है कि भाई साहब कुछ हुआ है। ठीक है, तो वहाँ से वो क्या करेगा, आपका सीधा से सीधा वो सिग्नल भेजेगा, और अगर बाई चांस कहीं दांत टूट गया है तो वो थोड़ा सा ब्लड भी भेज देगा। ये जो होता है इसे कहते हैं आपकी पल्प एनस कहा जाता है। पल्प एनस का मतलब जिसे कहते हैं ना रूट कैनाल सिस्टम किया जाता है, ये रूट कैनाल सिस्टम यहाँ तक किया जाता है। जब आपका दांत टूट जाता है ना, तो यहाँ पर एक पेच डाला जाता है, और वो पेच से यहाँ पर साइड में क्या भरा जाता है, मसाला भरा जाता है, जो डेंटिन भरा जाता है। फिर उसके बाद आपका एक दांत क्या हो जाता है, एकदम वेल और ओके दांत हो जाता है। ये नॉर्मल ये दांत है। ठीक है, इतना ही दांत के बारे में हो जाएगा पता, तो आपका बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको टंग और टीथ के बारे में बता दिया। ओके, थैंक यू।